Hello everyone, welcome to Avipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, reasoning faculty at Avipedia. And in this video lecture, we are going to discuss direction sense, part 3. That is, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया उसको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। तो जिन्होंने भी पहले के 2 वीडियोस को व्यू किया है वो इस वीडियो के साथ साथ में क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करें, ठीक है। ट्राई करें कि आप जो है उसमें अपना बेस्ट दे सकें, ठीक है। तो हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, जितने भी आपके पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं जिसमें कि नायब तहसीलदार, पंजाब पटवारी, फूड इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस एसआई, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एंड एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, ठीक है। तो इनके जो एग्जाम्स हैं इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं विद अस, ठीक है। कितने में? 20,000 में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4,999, ठीक है। 4,999 में 5,000 में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, विद अविपीडिया। तो डू एनरोल नाउ। तो साथ ही साथ मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं कि व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, इसका लिंक भी आपको बायो में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में इसमें गिवन क्या है, ए और बी इन्होंने स्टार्ट किया है किसी कॉमन पॉइंट से। कॉमन पॉइंट से मतलब क्या है, इन्होंने स्टार्ट किया चलना, दोनों एक जगह थे, इन्होंने चलना शुरू किया इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे बनेगी? जैसे कि एक राइट में चला गया, एक लेफ्ट में चला गया, एक ऊपर एक नीचे, या ऐसे क्रॉस में कहीं पे भी बन सकता है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन नहीं बताएगी, जहां पे डायरेक्शन बताई गई होगी उसमें आपको डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, दे मूव्ड 15 किलोमीटर एंड 9 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इनका जो डिस्टेंस बताया गया है रिस्पेक्टिवली बोला है, तो ए कितना चलेगा? ए चलेगा 15, बी कितना चलेगा? 9, ठीक है। तो हम जो है एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट से जो राइट साइड को ए है, ठीक है, जो कि चला 15 किलोमीटर, और लेफ्ट साइड को बी चलता है जो कि चलता है 9 किलोमीटर। थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंस रखना है कि 15 किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस है वो बड़ा है और 9 किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस है वो छोटा है, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए इन्होंने क्या किया, दे टर्न लेफ्ट एंड मूव 4 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि 4 किलोमीटर कौन चलेगा? 4 किलोमीटर चलेगा जो कि हमारा ए है, ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर चला, ठीक है। लेफ्ट मूव किया ना, लेफ्ट टर्न किया, तो देखिए लेफ्ट टर्न कैसे होगा, इसका लेफ्ट टर्न बनेगा ऊपर एंटी क्लॉक और इसका लेफ्ट बनेगा नीचे एंटी क्लॉक। तो ये चलेगा 3, ठीक है, ये था 4, यहाँ पे ए है और यहाँ पे कहीं पे बी है। तो हमें क्या करना है, हमें इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है जिसमें कि अभी ये हैं कितने दूर हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरह से ये बनेगा क्वेश्चन। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो इस तरह से अगर मैं एक लाइन से जोड़ दूंगा तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन गया। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल जब ये फॉर्म हो गया तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना बन रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस था वो 15 + 9 दैट इज इक्वल टू 24। यही आपका पैरेलली नीचे आएगा और यहां तक 4 है ऊपर, नीचे क्या आएगा, ये पैरेलल डिस्टेंस यहाँ पे 3, ठीक है। तो 4 और 3 कितना बना? 7। अब क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में आपने ध्यान रखना है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम है, ठीक है। तो क्या आएगा, 24 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 576 और 7 का स्क्वायर कितना आएगा, ये स्क्वायर आएगा इसका 49, ठीक है। 576 + 49 दैट इज इक्वल टू 625। अब देखिए अगर मैं 625 को अंडर रूट में रखता हूं तो ये वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आएगी 25। तो 25 बनेगी आपकी ये जो इसमें लॉन्गेस्ट साइड है, दैट इज ए और बी का इसमें जो डिस्टेंस है वो बनेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 25 किलोमीटर का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पी एंड क्यू ने स्टार्ट किया एक कॉमन पॉइंट से ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है, एक गया ईस्ट में और एक गया वेस्ट में रिस्पेक्टिवली, ठीक है।
P गया ईस्ट में और Q गया वेस्ट में। तो हमने क्या करना है, हमने उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाना है कि P जो है ईस्ट में गया और Q वेस्ट में गया, कितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को भी देख लेते हैं। तो P ने मूव किया 25 और Q ने मूव किया 10 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो P ने 25 मूव किया, Q ने इस तरफ से जो कि वेस्ट में गया उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। और उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने टर्न किया टुवर्ड नॉर्थ एंड मूव्ड 20 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, 20 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। अब दोनों ने नॉर्थ की तरफ मूव किया है तो नॉर्थ कहाँ पे आएगा, नॉर्थ आएगा देखिए, अगर ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ होगा नीचे साउथ होगा। तो ऊपर इन्होंने टर्न किया है, ठीक है, ऊपर इन्होंने मूव किया है, तो ये 20 किलोमीटर चला और ये 8 किलोमीटर चला, तो इतना सा ये डिस्टेंस कवर किया इसने, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो P है वो कहाँ पे बन रहा है, P बन रहा है इस जगह पे, Q बन रहा है इस जगह पे। तो हमें क्या करना है, हमें इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना। देखिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात की गई है। इस तरह से अगर मैं लाइन को मिला दूं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन गया। मुझे राइट एंगल ट्राइंगल देखना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम देखेंगे ये 8 किलोमीटर को आप स्ट्रेट यहाँ तक लाएंगे तो 8 किलोमीटर इधर रहेगा, ऊपर कितना बचा 12। इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल आप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया जिसमें कि ये जो डिस्टेंस है ये 8 है, तो यहाँ पे भी 8 है, ऊपर कितना बना 12। तो इस स्ट्रेट डिस्टेंस को देखें, सीधा जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पे, तो ये बनेगा 35 और यहाँ पे 12। अब 35 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर इन दोनों को हम अंडर रूट में रखेंगे, ऐड करके अंडर रूट में रखेंगे। तो 35 का स्क्वायर क्या आएगा 1225 और 12 का स्क्वायर कितना बनेगा 144 और इसको जब ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा 1369। ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू किसको बताएगी, ये बताएगी 37 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप ये अभी ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा, प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड था, ठीक है। थोड़ा सा चेंज इसमें देखने को मिल रहा है, इसमें आपको डायरेक्शन दी है बट प्रीवियस क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन नहीं दी गई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए रीटा रीटा मूव 10 किलोमीटर नॉर्थ, then took a left and moved 15 kilometer and then took a left and moved 20 kilometer, then took a right and moved 14 kilometer, then took a left and moved 16 kilometer, then took a right and moved 18 kilometer। देखिए इसमें क्या बताया गया, शुरू से हमें एक जो है डायग्राम इसमें बनाना पड़ेगा तभी हम इसमें बना पाएंगे। देखिए इसमें क्या बोला है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर, एक्चुअली यहाँ पे हर आएगा, हर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शुरू के और एंड पॉइंट के बीच में कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेट करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। देखिए क्या किया, रीटा ने मूव किया पहले किसी पॉइंट से, कोई भी पॉइंट है उससे 10 किलोमीटर नॉर्थ में मूव किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसने एक लेफ्ट लिया, लेफ्ट कहाँ पे आएगा हमारे लेफ्ट की तरफ, इसने मूव किया 15 किलोमीटर, थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस आप बना दो। और उसके बाद क्या किया, देन टू का लेफ्ट, इसके बाद लेफ्ट कहाँ पे आएगा, इसका लेफ्ट आएगा नीचे, तो लेफ्ट मूव किया इसने कितना 20 किलोमीटर। इससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस अब बना लेते हैं। अगर हम ऐसे लाइन को इधर लगा के चलें तो ये 10 और ये भी 10, ठीक है। तो इससे नीचे 10 है ऊपर 10 है। आगे देखिए इसके बाद क्या किया, इसके बाद इसने एक राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न कहाँ पे आएगा, अगर मैं इसका राइट देखना चाहूँ तो ये क्लॉक वाइज में आएगा 90 डिग्री, तो राइट इधर आएगा, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर किया, एक राइट लेने के बाद 18 किलोमीटर का डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अभी तक कि हम यहाँ पे ही पहुंचे, राइट लिया तो 14 किलोमीटर का, ये 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और उसके बाद क्या किया, एक लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेने के बाद 16 किलोमीटर का डिस्टेंस, यहाँ पे 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। और उसके बाद एक राइट लिया और 18 किलोमीटर का, इस पॉइंट पे पहुंचने पे उसने 18 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया, ठीक है। तो आपके पास जो डायग्राम बनता है, डायग्राम इस तरह से बनता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसमें
फाइंड आउट करेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है इसके इनिशियल पॉइंट से। मान लीजिए ये आई है इसका इनिशियल पॉइंट और ये एफ है इसका फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या करेंगे, इस पॉइंट से मैं इस तरह से एक लाइन को मिला देता हूं यहाँ पे, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना, और एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म जब आप इस तरह से करेंगे तो ये बन जाएगी, इसमें ये डिस्टेंस हमें पता करना है और ये डिस्टेंस पता करना है, और उसके थ्रू हम जो है ये जो इंक्लाइंड जो आपकी लाइन बन रही है लॉन्गेस्ट साइड, इसको हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए इसमें किस तरह से बन रहा है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, वो देखने को मिल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, ये देखिए यहाँ से 10 आगे 16, तो ये बन रहा है 26, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 15, 14 और 18। 15, 14 और 18 ये बन के 29 प्लस 18 47। तो ये जो डिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है 47। ठीक है, तो 47 डिस्टेंस आ रहा है, एक एक आ रहा है 26। अब देखिए 47 का स्क्वायर क्या होता है, 47 का स्क्वायर देखिए 50 से कितना कम है, 3 कम है। तो 3 कम है तो मतलब क्या करेंगे, उस 3 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, जो कि हमें मिल जाएगा यहाँ पे 09। और जो है 25 से भी 3 कम कर लो तो कितना बन गया 22। तो 2209, और 26 का स्क्वायर कितना है 676। तो ये कितना बन गया 9 और 6 15, 8 8 2। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है कि किस नंबर का ये जो स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि ये जो है ये 22 जो है वो 25 से कितना कम है, 25 से है 3 कम। तो मतलब क्या होगा, ये 50 से भी 3 कम जो नंबर होगा उसका स्क्वायर बन रहा है। उसी तरह से ये 25 से कितना ज्यादा है 28, ये 3 ज्यादा है, मतलब क्या होगा 50 से भी 3 ज्यादा होगा। 50 से 3 ज्यादा कौन सा बना 53। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं 53 का स्क्वायर निकाल के देखूं तो वो कितना बनता है, वो बनता है 2809। 3 ज्यादा तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, बट क्योंकि ये 2809 से ज्यादा बन रही है वैल्यू, और अगर हम 54 का स्क्वायर देखेंगे तो वो कितनी वैल्यू बनेगी, वो बनेगी 50 से 4 ज्यादा है, तो मतलब 25 से भी 4 ज्यादा कर दो तो 29। तो 29 से कम बन रही है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये 53 समथिंग आएगी। तो आपने देखना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे बन रही है, अप्रोक्सीमेट ही करना है। तो कौन सी वैल्यू बन रही है 53.7 जो है ये वैल्यू इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, एक्स स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड साउथ, he walked a distance of 5 meter and took a left turn and walked a distance of 3 meter and then took a right turn and walked a distance of 5 meter again, and अब हमें बताना है कि x is facing in which direction, कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है ये x। तो हमें क्या करना है, हमें एंड में डायरेक्शन बतानी है, पहली डायरेक्शन हमें पता है। ठीक है, तो सिंपली इस तरह के क्वेश्चन में मैं क्या करते हैं कि जितने भी आपको यहाँ पे लेफ्ट और राइट दिए गए हैं उनको क्या करना है, उनको क्रॉस करना है। देखिए सबसे पहले क्या किया, इसने डिस्टेंस कवर किया इस तरह से। मैं आपको शॉर्टकट भी बताता हूँ और इसको डायग्रामेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताता हूँ। तो देखिए एक कोई पॉइंट है, उससे स्ट्रेट ये साउथ में चला एक्स। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर का, और उसके बाद क्या किया, एक लेफ्ट लिया। अब लेफ्ट कहाँ पे होगा, लेफ्ट होगा इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ लेफ्ट लिया और कितना डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और उसके बाद क्या किया, देन टू का राइट। राइट कहाँ पे होगा, राइट इसके इस तरफ होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज में देखेंगे तो नीचे आएगा। तो ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ, इसमें भी 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो पहले भी डायरेक्शन साउथ में थे, अभी भी डायरेक्शन कहाँ पे है, साउथ में। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, इसमें नंबर जो भी होंगे वो सभी डमी नंबर्स होंगे, उनका कोई भी यूज नहीं होगा इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में। डायरेक्शन को फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है, सिर्फ लेफ्ट और राइट का यूज करके। जैसे कितने लेफ्ट है इसमें, एक लेफ्ट है और एक राइट है। ठीक है, एक लेफ्ट को एक राइट से आप कैंसिल कर दो, आपके पास जो भी यहाँ पे बचेगा, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, यूज करना है पहली डायरेक्शन। जब कुछ बचा ही नहीं तो क्या होगा, जो पहली डायरेक्शन है वही आपकी लास्ट डायरेक्शन होगी। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक लेफ्ट बच जाता तो आप किस में यूज करते,
साउथ के साउथ में उसका यूज करते हैं। तो साउथ का लेफ्ट क्या बनता? साउथ का लेफ्ट बनता ईस्ट, ठीक है। अगर एक राइट बच जाता तो उसका क्या होता? उसमें साउथ का राइट कर देते, साउथ का राइट क्या बनता है? वेस्ट। और उसी तरह से अगर मान लो दो लेफ्ट बच जाए या दो राइट बच जाए, तो एक लेफ्ट होता है 90 का, दो लेफ्ट कितने के हो गए? 180, और उसका क्या आएगा? वो ऑपोजिट बताएगा, ठीक है। उसी तरह से दो राइट का भी वो भी आपको ऑपोजिट बताएगा। अगर चार लेफ्ट या चार राइट हो तो वो भी क्या आएगा? आपका सेम ही बताएगा, क्योंकि चार लेफ्ट का मतलब है 90 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 360। तो 360 का मतलब है 0 डिग्री, वही सेम डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्या इसका आंसर आएगा? इसका आंसर बनेगा आपका साउथ, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, और इस आप शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। डिटेल में हमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, अ वॉच रीड्स 4:30, ठीक है, 4:30 को वो रीड कर रही है। तो किस तरह से है? इस तरह से एक वॉच है जिसमें कि ये 3 आ गया, ये 6 आ गया, और यहाँ पे 4 और इधर 5, ठीक है। तो 4:30 को कैसे रीड किया जाएगा? अब आप देखें 4:30 में क्या होगा, जो मिनट हैंड होगा वो स्ट्रेट 6 पे होगा, और जो आर हैंड होगा वो 4 और 5 के बीच में आएगा कहीं पे, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया है, अगर जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? वो ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर ये ईस्ट है तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा? ये वेस्ट होगा, ठीक है। अगर हम एंटी क्लॉक चलेंगे 90 डिग्री तो ये होगा नॉर्थ, और इसके ऑपोजिट में क्या होगा? साउथ, ठीक है। जब आपको यहाँ पे ऐसी चीजें पता चल गई तो आप क्या कर सकते हैं? देन इन विच डायरेक्शन विल द आर हैंड पॉइंटिंग, ठीक है, किस तरफ जो है आर हैंड पॉइंट कर रहा है? तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पॉइंट कर रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन आएगी? नॉर्थ ईस्ट, जो कि आपकी ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। आपको यूजुअली ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है अपने एग्जाम में, ठीक है। तो उसको आपने एक बार गो थ्रू कर लेना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गिवन है, ये भी क्लॉक से रिलेटेड है। अ क्लॉक इज सो प्लेस्ड दैट 12 नून इन इट्स मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। देखिए नॉर्थ ईस्ट में पॉइंट कर रहा है, 12 बजे, पूरे 12 बजे नॉर्थ ईस्ट में शो कर रहा है, ठीक है। दोनों हैंड है, ठीक है। 12 नून है मतलब दोनों के दोनों हैंड जो है साथ में होंगे। तो इस तरह से कुछ ये शो कर रहा है क्लॉक में, पूरे 12 बजे यहाँ पे देखिए इसमें दोनों हैंड शो कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट को, ठीक है। अब अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको बताता हूँ। जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वहीं पे लेके चलते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है, जो मेन डायरेक्शन जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, हम इस चीज़ को सेम रखते हैं। यहाँ पे कहीं पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, और इस पे कहीं पे 12 जो है वो बज रहे हैं, ठीक है। 12 जो नंबर है वो यहाँ पे है, तो दोनों हैंड पहले यहाँ पे कहीं पे शो हो रहे थे, ठीक है, इसकी तरफ पॉइंट कर रहे थे। बट क्या किया इन्होंने, इफ दिस क्लॉक इज टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखिए, क्लॉकवाइज तो बना इस तरह से, एंटी क्लॉक बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें ये 135 डिग्री टर्न कर रहा है, तो ये तो हो गया 45, 45 में क्या जोड़ेंगे कि उसमें 135 बनेगा, तो 90 और करना पड़ेगा ना, तो उसका 90 क्या बना इधर, तो क्लॉक को ही टर्न किया। मतलब ये जो 12 यहाँ पे जो थे, जो नंबर यहाँ पे 12 दिख रहा था, अब हमें कहाँ पे दिखेगा? अब हमें दिखेगा इधर कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे वो 12 नंबर शो होगा, ठीक है। इसका एंगल कितना बन रहा है? इसका एंगल बन रहा है 135 डिग्री, किसमें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अगर ये 12 यहाँ पे शो हो रहा है तो 6 कहाँ पे होगा? 6 होगा ईस्ट पे, ठीक है, 3 होगा नॉर्थ पे, और 9 होगा साउथ पे, और ये यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? देन इन विच डायरेक्शन विल इट्स मिनट हैंड पॉइंटिंग, ठीक है, एट 8:45, 8:45 पे जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? वो पॉइंट करेगा आपका, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे होगा मिनट हैंड। अगर हम ब्लू कलर से उसको बताएं तो मिनट हैंड यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, पूरे 9 पे होगा, तो 9 बताता है 45 को, तो ये कौन सी डायरेक्शन बता रहा है? ये बता रहा है साउथ डायरेक्शन। तो साउथ डायरेक्शन आपका ऑप्शन डी में बन रहा है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। तो एक बार आपने कभी भी एग्जाम में जाना तो उससे पहले आपने क्लॉक से रिलेटेड भी क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, ऑफ द 5 विलेजेस पी क्यू आर एस एंड टी, 5 विलेजेस हैं situated close to each other, P is to the west of Q, P कहाँ पे है, वेस्ट में है Q के, ठीक है। R is to the south of P, R जो है साउथ में है P के, एंड T is to the north of Q। तो उसमें कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए गए एक दूसरे से, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना शुरू करना है, डायग्राम। P is to the west of Q, यहाँ पे मान लीजिए Q है, इसके वेस्ट में कहीं पे P बन रहा है, और आगे दिया है कि R is to the south of P, तो P के साउथ में R बन रहा है, और आगे T is to the north of Q, T यहाँ पे कहीं पे, एंड S is to the east of Q, S जो है Q के ईस्ट में है, Q के ईस्ट में, ठीक है, यहाँ पे S है। तो हमें क्या बताना है, देन इन विच डायरेक्शन इज R विद रिस्पेक्ट टू S, R से S कहाँ, सॉरी S से R कहाँ पे, तो S से R कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। एक और चीज का ध्यान रखना है, मान लीजिए यहाँ पे इसमें बोला होता कि ये वेस्ट में है, ठीक है, ठीक है, वेस्ट में एस बनता तो हम उस टाइम पे इसको नहीं बता पाते, ठीक है। इसका तो हमें आंसर मिल गया, इसका आंसर क्या बन रहा है, इसका आंसर बन रहा है साउथ वेस्ट, ठीक है। बट अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे एस से टी की पोजीशन से एस को लिखा होता, एस कुड बी हियर, कुड बी हियर और कुड बी हियर, ठीक है। तो उस टाइम पे हम एस के थ्रू आर को नहीं बता सकते। एस के वो साउथ वेस्ट में भी बन सकता था, साउथ में भी बन सकता, साउथ ईस्ट में भी बन सकता, तो उस केस में क्या बनता, डाटा इनएडिक्वेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे कि P इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ B, सॉरी पॉइंट A इज टू द 10 मीटर टू द साउथ ऑफ B। तो B पॉइंट है कोई, तो B से 10 मीटर यहाँ पे A पॉइंट बन रहा है, ठीक है, 10 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। थोड़ा इसको मैं बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। ये कोई B पॉइंट है, इससे 10 मीटर के डिस्टेंस पे A है, और आगे पॉइंट G इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट A से G जो है 3 मीटर के डिस्टेंस पे, ये बन गया G पॉइंट, ठीक है। कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर का डिस्टेंस। पॉइंट H इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट G, पॉइंट H जो है 5 मीटर G से साउथ में है, 5 मीटर, ठीक है। तो ये छोटा डिस्टेंस होगा, 10 मीटर से कम इसको करेंगे, ये 5 मीटर पे है पॉइंट H, और आगे है इसमें पॉइंट D इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ H, H से 6 मीटर, तो 3 मीटर का डिस्टेंस ये है, आगे भी 3 करना पड़ेगा। इस तरह से एक सीध में हम इसमें कर देंगे, ये 6 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। H से हमें किस पॉइंट को बनाना है, D पॉइंट को, और उसके बाद है पॉइंट C इज 10 मीटर टू दी नॉर्थ ऑफ पॉइंट D, इससे नॉर्थ में 10 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब देखो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेट डिस्टेंस देखें यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट बनेगा 15, ये 10 है, आगे 5, 15। अब इसी तरह से जब आप इसको 10 बनाएंगे तो ये पॉइंट कहीं पे इसमें बीच में आएगा, कि 5 ऊपर 5 नीचे, ठीक है। तो इस जगह पे जो है बन रहा है पॉइंट C, और ये जो डिस्टेंस है ये बन रहा है 10 मीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो ये 5 मीटर ऊपर शो कर रहा है और 5 मीटर नीचे। आगे देखें पॉइंट K इज 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट C, पॉइंट C जो है, पॉइंट K जो है 6 मीटर है पॉइंट C से, तो ये C पॉइंट आ गया, 6 मीटर का डिस्टेंस है, दैट इज ये D और C स्ट्रेट लाइन पे है, C, G और H एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मीटर का डिस्टेंस है, इधर 3 मीटर का डिस्टेंस है। आगे अगर आप देखेंगे पॉइंट L इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ K, ठीक है। इस C से हमने K बनाया और K से यहाँ पे L पॉइंट को बना दिया, ठीक है। कितना डिस्टेंस है, इसमें डिस्टेंस है 5 मीटर, तो मतलब B और L एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ठीक है। और डिस्टेंस कितना होगा इनका, डिस्टेंस होगा इनका 3 मीटर, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन भी यही पूछा कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट L, पॉइंट B पॉइंट L से कौन सी डायरेक्शन में है,
ठीक है। एल से अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट वर्ड क्या होता है, लेफ्ट वर्ड होता है वेस्ट, और डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। ऑप्शन बी इसका आंसर बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी हमने डायग्राम बनाया तो उससे रिलेटेड है, तो हम प्रीवियस पे चल पड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। पॉइंट जी की डायरेक्शन पॉइंट सी से, तो सी पॉइंट कहाँ पे है, सी पॉइंट इधर है, पॉइंट जी इधर है। तो अगर हम देखेंगे तो इससे नीचे आ रहा है, नीचे कौन सी डायरेक्शन आती है, साउथ, और राइट वर्ड कौन सी डायरेक्शन आती है, ईस्ट। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा हमारा साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये आंसर इसका बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक पॉइंट एम इज इन द मिडल ऑफ पॉइंट डी एंड पॉइंट एच, देन हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज एम विद रिस्पेक्ट टू बी। पॉइंट एम अगर मिडल में है पॉइंट डी और एच के, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्शन को करते हैं। यहाँ पे पॉइंट एम इज इन द मिडल ऑफ पॉइंट डी एंड एच, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट एम बन रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर। और अगर हम देखें तो एक स्ट्रेट जो है लाइन बनेगी बी से ए से एम। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें तो कितना बन रहा है, ये 10 और ये 5, 10 और 5 कितना बन गया 15, तो ये 15 मीटर डिस्टेंस बनेगा इसमें। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन बनेगी इसमें, यहाँ से हमें बताना है कि इन विच डायरेक्शन इज एम। तो आई थिंक यहाँ पे एक जो है यहाँ पे 15, तो कोई भी ऑप्शन नहीं बन रही थी, बट यहाँ पे जो है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि 15 मीटर, क्योंकि ये बन रहा है आपके पास। ठीक है, ऑप्शन में गड़बड़ थी, तो ये आपका बन रहा है इसमें 15 मीटर टू दी साउथ। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए इसमें, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है इसमें कि हमने कल अपने शेडोज के क्वेश्चन देखे थे, आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन अ मॉर्निंग अ मैन इज डूइंग योगा, योगा कर रहा है मैन। ठीक है, कीपिंग हिज लेग्स अप एंड हेड डाउन। ठीक है, उसके लेग्स जो है अप है और उसका हेड जो है डाउन है। इफ हिज शेडो फॉल इन हिज फ्रंट, अगर उसकी शेडो फ्रंट में फॉल कर रही है, देखिए मॉर्निंग टाइम में फ्रंट में कब पड़ेगी शेडो, जब हम ईस्ट को फेस करते हैं, तो ईस्ट में फेस करेंगे तो सामने से हम पे हमारे फेस पे लाइट पड़ेगी, फ्रंट बॉडी में हमारी लाइट पड़ेगी। ठीक है, और बैकवर्ड हमारी क्या बनेगी, हमारी शेडो बनेगी। अगर हम वेस्ट में फेस करते हैं तो क्या होगा, पीछे से हम पे लाइट पड़ेगी और सामने हमारी शेडो बनेगी। मतलब ये जो पर्सन है अभी कहाँ पे फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है वेस्ट में। ठीक है, वेस्ट में फेस कर रहा है। आप देखिए ध्यान से, इसमें बोला गया है कि ये योगा कर रहा है अपसाइड डाउन, मतलब उसकी लेग्स ऊपर है, हेड डाउन है। ठीक है, तो लेग्स ऊपर हेड डाउन है, ऐसे इमेजिन करें कि एक पर्सन है जो कि आपको फेस कर रहा है। ठीक है, उसका इस तरह से, ये उसका हम हैंड्स बना लेते हैं, इस तरफ उसका राइट हैंड होगा, इस तरफ उसका लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, बट जब इसी पर्सन को हम अपसाइड डाउन करते हैं, ऐसे उसको घुमा देते हैं, तो क्या होगा, उसका हेड जो होगा नीचे होगा, इसके हैंड को देखें तो ये जो राइट होगा ऐसे घूम के, इस तरह से घूम के दूसरी तरफ आएगा, तो इस तरफ शो होगा उसका राइट हैंड और दूसरी तरफ शो होगा उसका लेफ्ट हैंड। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, आप ऐसे इमेजिन करें कि सामने जो है, मतलब मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ अगर डायरेक्शन देखेंगे तो वो नॉर्थ है। ठीक है, और नॉर्थ में जब कोई आपसे फेस करेगा पर्सन, उसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। ठीक है, और आपके साइड देखिए, अगर आप अपनी तरफ देखिए तो आपका राइट होगा इस तरफ, लेफ्ट दूसरी तरफ। ठीक है, मेरे ऑपोजिट। ठीक है, तो अभी एक इमेजिन करें कि ये पर्सन जो है साउथवर्ड देख रहा है, साउथवर्ड देख रहा है। जब जो पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसके जो राइट हैंड है आपके ऑपोजिट है और लेफ्ट हैंड आपके ऑपोजिट है। ठीक है, बट जब ये अपसाइड डाउन हो जाता है तो इसका फेस आपकी ही तरफ है। ठीक है, ये फेस आपकी तरफ है, बट यहाँ पे राइट हैंड घूम के दूसरी तरफ आ गया। ठीक है, राइट हैंड दूसरी तरफ आ गया और लेफ्ट हैंड दूसरी तरफ बन गया। ठीक है, तो ऑपोजिट बन गया। तो इस केस में क्या होगा, जब एक पर्सन अपसाइड डाउन हो जाता है, उस केस में जो उसके लेफ्ट और राइट हैंड है वो चेंज हो जाते हैं, मतलब उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है इस तरह से कि ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देखिए इसको ध्यान से देखना, नॉर्थ में जब फेस करता है पर्सन तो उसका राइट हैंड होता है ईस्ट की तरफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड होता है वेस्ट की तरफ। ठीक है, पर जब अपसाइड डाउन होगा पर्सन तो उस केस में क्या होगा,
उसका लेफ्ट बनेगा ईस्ट की तरफ और राइट बनेगा वेस्ट की तरफ। अब देखिए लेफ्ट बनेगा ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज में बनेगा लेफ्ट, और एंटी क्लॉक में क्या बनेगा, एंटी क्लॉक में बनेगा राइट, ठीक है। तो मतलब जब वेस्ट में एक पर्सन फेस कर रहा है तो उसका राइट हैंड होगा नीचे और लेफ्ट हैंड होगा ऊपर। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड कहाँ पे होगा, इसमें यही पूछा है, देन इन विच डायरेक्शन इज हिज लेफ्ट हैंड भी, उसका जो लेफ्ट हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। पहले जो कि लेफ्ट हैंड साउथ में शो कर रहा था, अभी कहाँ पे शो कर रहा है, वो शो कर रहा है नॉर्थ में। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन कुछ जो कि हमने डिस्कस किए। मैंने सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो हम जो है जब प्रैक्टिस सेशंस पे आएंगे तो उस टाइम पे उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जब भी हमारे जो है टॉपिक्स जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन, उनके थ्रू हम क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, अभी हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अभी पीडिया माइक्रोवर्स या माइक्रो कोर्सेज के बारे में। माइक्रो कोर्सेज होते क्या हैं, माइक्रो कोर्सेज जो होते हैं ये आपको अभी पीडिया एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप जो है कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, कोई भी मतलब सब्जेक्ट को कर रहे हैं, उसमें किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो माइक्रो कोर्सेज के थ्रू, माइक्रो कोर्सेज का मीनिंग है कि आपको आप टॉपिक्स को ही परचेज कर सकते हो, ठीक है, रेदर देन परचेजिंग दी फुल पैकेज, ठीक है, जिसमें कि आप लेके चल सकते हैं कि आपका जितना भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के पूरे जितना भी कंटेंट है उसको परचेज करें, या आप जो है किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट उसको परचेज करने की जगह आप टॉपिक्स को ही परचेज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम डायरेक्शन टॉपिक की बात करें तो आप इसको ही परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अभिपीडिया, ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। एंड इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए और वैल्यूएबल कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।